हे गाइस, दिस इज टीएस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं ये जीके की प्रीवियस ईयर वीडियो की जो सीरीज है इन्हें स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि अभी रिसेंट एग्जाम में हुए हैं। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। और मेरे बारे में आपको जानना है कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, वो आप यूट्यूब के चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा उसके आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाना और उसका रिवीजन करना। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि है इसमें 25% जो कि लैंड का रिवेन्यू था वो कलेक्ट किया जाता था मराठा से, जो डेक्कन के एरिया में, उसे क्या कहा जाता। तो ये एक तरीके से ना लैंड का जो रिवेन्यू मतलब टैक्स सिस्टम था जब ये मराठा थे, तो उसको जो 25% जो था वो टैक्स के रूप में लेते थे, उसे हम कहा जाता था चौथ। 25% का वैसे मतलब होता है 1/4। 1/4 को बोलते हैं 1/4, तो उससे भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। बाकी एक तो होता है चौथ और एक होते हैं सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी सरदेशमुखी क्या था, ये एडिशनल चार्ज, ये एडिशनल चार्ज था 10% का इसके ऊपर, चौथ के ऊपर, उसे ही सरदेशमुखी कहा जाता था। भाई बाकी राइटिंग ये थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि ये नया पेन टैब लिया है मैंने, तो उसमें भी मेरे को हैबिट नहीं है लिखने की। तो आप आवाज से सुन लेना और उसके नोट्स बना लेना। तो मैंने आपको चौथी बता दिया, सरदेशमुखी बता दिया। अब मैं मराठा के बारे में आपको बताता हूँ। तो जो मराठा के फेमस रूलर थे वो थे शिवाजी। इनका जो अप्रोक्स टाइम पीरियड था वो था 1674 से स्टार्ट था इनका टाइम पीरियड। और इनके जो पिताजी का नाम था वो था शाहजी। बाकी और इनका जो कोरोनेशन हुआ था वो ऑलमोस्ट 1674 के आसपास ही हुआ था। और इनकी जो जिस क्लैन से बिलोंग करते थे वो था भोसले, BHONS, भोसले। तो भोसले जो क्लैन थे इससे ये बिलोंग करते थे। और आपको एक ट्रीटी याद करनी होगी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसका टाइम पीरियड है 1665। आपको सिर्फ इतना याद करना है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये शिवाजी के टाइम पे हुई थी। और जो शिवाजी के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसकी जो काउंसिल थी उसमें ना 8 मिनिस्टर रहते थे, जिसको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि जो अष्ट दिग्गज है वो किसके टाइम पीरियड में थे, तो वो शिवाजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थे उसमें थे। और जो मेन, जिसे जो मेन था उसे बोलते थे पेशवा, जो हेड जिसे होते प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से कह सकते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड, मराठा से रिलेटेड आपको 3 बैटल याद होनी चाहिए। एंग्लो मराठा जो वॉर होती है, एंग्लो मराठा वॉर, जो पहली वाली थी ये हुई थी 1775 से 1782। और एक ट्रीटी हुई थी सलाबाई, ये आपको याद रखनी है। ये सलाबाई 1782 में ही हुई थी, सलाबाई 1782। दूसरा जो वॉर है सेकंड, वो था 1803 से 1806 तक। और यहाँ पर आपको एक ट्रीटी याद करनी है, ट्रीटी ऑफ बेसिन। और जो तीसरी वॉर हुई थी वो हुई थी 1817 में। बस आपको इतना इंपॉर्टेंट 3 बैटल याद करनी है। कौन कौन सा, शिवाजी का टाइम पीरियड था ऑलमोस्ट 1674 था, उनके पिताजी का नाम शाहजली, भोसले क्लैन से थे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 याद रखना इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसमें अष्ट दिग्गज बोलते थे, आउट मिनिस्टर थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट थे वो प्रेम मिनिस्टर जिसे पेशवा कहा जाता था। 3 फाइट हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेज और मराठा के बीच में, इसका ये मतलब है। पहली हुई थी 1775 से 1782, तो और ट्रीटी ऑफ सलाबाई 1782, 1803 से 1806 ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये याद रख लेना, 1817 से 1818, इतना आपको याद होना चाहिए। तो अभी आ जाती है नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका आंसर है मिल्खा सिंह। तो अब मैं आपको बता दूं, ये सानिया मिर्जा की कौन सी है, एस अगेंस्ट ऑड। और कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ।
और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया, और ये जितनी बताइए आपको नोट कर लेना, उसका अच्छे से रिवीजन करना। बाकी और जो इंपॉर्टेंट वो है वो बताता हूँ मैं आपको। अनिल कुंबले की वाइड एंगल, शेन वॉर्न की नो स्पिन, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल। मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और वीवीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड। अभिनव बिंद्रा और शॉर्ट आउट हिस्ट्री, इसका नाम ये शायद अभी मेरे को सही से याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में सही तरीके से बता दूंगा। और ये बुक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर, ये एग्जाम में आएगी ही आएगी, ये आप स्टार बना लो, ये हर बार आती है पेपर में। और कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि, जैसे कि कुछ किताब है जो कि चेतन भगत, कुछ किताब इसकी आती ही आती है एग्जाम में। एक हो गया जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, ये तो आपको मूवी तो पता ही होगा। 5 पॉइंट्स ऑफ समवन्स लाइफ, तो ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट किताब है। एक इग्नाइटेड माइंड भी है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की ही है। तो आप इन किताबों को याद कर लेना, मैं और भी जो इंपॉर्टेंट किताब होगी वो टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा, लेकिन अपने नोट्स में ये लिख लेना, और भी जगह छोड़ देना, जो और इंपॉर्टेंट बुक होगी जो कि मैंने अभी नहीं बताई, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आ गया फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, जो फंगस होता है वो किस पे उग सकता है। तो ब्रेड, पिकल्स, लेदर, क्लोथ, तो ये जो है ये इन सब पे उग सकता है, तो इसका आंसर हो गया 3। तो अब आ जाता है क्लासिफिकेशन, में आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन। तो एक विटेगर जी थे, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इनका पूरा नाम था आर एच विटेकर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, फंगी जो अभी लास्ट क्वेश्चन था उसी के ऊपर था, प्लांटी, जितने भी प्लांट होते हैं, और एनिमेलिया। तो अब इन्होंने मोनेरा के बारे में बताया। तो मोनेरा का क्या था, इनका जो है बिल्कुल भी वेल बॉडी डिजाइन नहीं होता है, और न्यूक्लियस जो की है उनमें वेल डिफाइंड नहीं होता है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड। सबसे मेन तो ये हो गया, इसमें न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और किसी के अंदर सेल वॉल होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। और जिसके अंदर सेल वॉल होगी वो क्या करेगा, वो ऑटोट्रोप मतलब अपना खाना खुद बनाएगा। जिसके पास सेल वॉल होगी वो अपना खाना खुद बनाएगा, मतलब ऑटोट्रोपिक होंगे। जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी वो हेटेरोट्रोपिक होंगे, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। अब इसके एग्जाम्पल, जो कि अभी जितने ये जो है, जो एफएसएससी सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछती है, तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। इसका एक तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और माइकोप्लाज्म। ये आपको क्लियर हो गया? तो ये आपको इसी तरीके से नोट करने हैं। मोनेरा इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, किसी के अंदर सेल वॉल नहीं होती। जिसके अंदर सेल वॉल होती है वो ऑटोट्रोपिक होती है, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है वो हेटरोट्रोपिक होते हैं। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। ये क्लियर है? अब आ जाता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब यूनि आ जाए मतलब एक, यूनिसेलुलर होते हैं। यूकारियोटिक होते हैं। यूकारियोटिक का मतलब होता है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है प्रॉपर। और इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना, एल्गी, डायटम और प्रोटोजोआ। अब आ जाता है फंगस। तो ये जो है हेटरोट्रोपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। दूसरी चीज ये सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो सड़ी गली चीजें होती है उनसे अपना खाना बनाते हैं। और इनके अंदर सेल वॉल होती है। अभी तो जैसे मैंने बताया जिसके अंदर सेल वॉल होती है वो अपना खाना खुद बनाती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि फंगस के अंदर सेल वॉल तो होती है लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और ये जिसकी जो सेल वॉल होती है ये एग्जाम में आएगा पक्का, ये चिटिन से बनी होती है। ये पर्टिकुलर एक नाम याद रखना, किसके बनी होती है? ये चिटिन से बनी होती है। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, यीस्ट और मशरूम, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अब आ जाता है प्लांटी। प्लांटी के बारे में आपको सही तरीके से पूरा बताऊंगा, बाकी प्लांटी के बारे में आप सुन लो। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा का आपको एग्जांपल याद करना होगा, टेरिडोफाइटा फर्न्स और हॉर्सटेल। ये सीधी सीधे एग्जाम भी कोई से अभी रिसेंटली पूछा गया, ये जो फर्न है ये किसका एग्जांपल है? तो टेरिडोफाइटा का है। दूसरा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? तो वो ब्रायोफाइटा है। प्लांट किंगडम के बारे में आपको अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, अभी बस मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ आपको। तो ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? मैम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के बारे में दोबारा बता दूं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल याद रख लेना, फर्न्स और हॉर्सटेल। और ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। क्रिसिया, मर्सेंटिया, फनेरिया, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है ब्रायोफाइटा के। मैं अगली वाली वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से एग्जांपल बता दूंगा प्लांटिक के। और आपको ये बताना है कि स्टडी ऑफ फंगी किसे बोलते हैं। अब आता है ये अगस्त 2022 में, ये अभी जो पेपर हुए उसका क्वेश्चन है। ये जो इनॉग्रेट किया है पीएम ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ये कहाँ पर है? तो ये मोहाली में किया है। अब आ जाता है कौन सा जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और गालो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन मनाया जाता है। अब ये सारे के सारे फेस्टिवल ये कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? तो लोसर जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। उगाड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कर्मा, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, ये झारखंड में मनाया जाता है। बाकी मैं आपको कंफर्म करता हूँ। और जो बाकी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो आपको पता होने चाहिए। देखिए आंध्र प्रदेश में जो फेस्टिवल है वो है दशहरा, उगाड़ी, डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल और फ्लेमिंगो फेस्टिवल। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक फ्लेमिंगो इम्पोर्टेंट है और उगाड़ी इम्पोर्टेंट, ये दोनों आपको रटे होने चाहिए। दूसरा आया था अब अरुणाचल प्रदेश में।
ये हो गया एक तो म्योको मोपेन। अभी आप इतना ही याद रखो। एक चालू करके भी एक फेस्टिवल है। तो ये तीन अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो। एक एमपी का है खुजराहो फेस्टिवल। उड़ीसा का है धानु जतरा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो फिलहाल अभी जितना और जितना बताया आप उतना रिवीजन करिए। बाकी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए वो मैं आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। तो फिलहाल जितने भी ये मैंने डांस बताए हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताई है उन्हें आप नोट कर लेना और अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करते रहना। एग्जाम में बस 2 से ढाई महीने ही बचे हैं। तो आप अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।